ओके, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि तुम लोगों ने रिक्वेस्ट करा, तो आई एम स्टार्टिंग सीरीज़ ऑफ फंक्शन। तो एक फ़ाइल बना लेते हैं अलग से, सीरीज़ ऑफ फंक्शन। ओके सॉरी। ओके ठीक है भाई, टाइमर नहीं चाहिए मुझे। पेज टेम्पलेट शुड बी सेटिंग, पेज शुड बी काइंड ऑफ वाइट, ताकि आपको सही देखने में मज़ा लगे। ओके, सीरीज़ ऑफ फंक्शन, क्योंकि मैं वो स्टार्ट कर चुका हूँ सीक्वेंस, मतलब ख़त्म कर चुका हूँ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। तो फिर ठीक है, ये भी ख़त्म कर लेते हैं। सीरीज़ ऑफ फंक्शन ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, तो आप लोग परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है सर, बिल्कुल भी। बट हाँ, अगर इन केस का क्वेश्चन आ गया तो फिर डील तो करना पड़ेगा ना। चलो, लेट एफ एन बी एफ एन फ्रॉम एस सबसेट ऑफ आर टू आर बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। हमें मान लो कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन गिवन है, देन द समीशन एन फ्रॉम 1 to infinity एफ एन एक्स बिलोंग्स टू एस इज कॉल्ड सीरीज ऑफ फंक्शंस। जैसे हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पढ़ते थे, उसके कोरस्पॉन्डिंग सम को सीरीज ऑफ रियल नंबर डिफाइन करते थे, ऐसे ही सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पढ़ा, कोरस्पॉन्डिंग सीरीज ऑफ फंक्शन डिफाइन कर दिया। क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इस बात में, ना? इतना तो हम लोग समझ ही सकते हैं, राइट। और अगर अब इतना ठीक है, तो सीरीज ऑफ फंक्शन कैसे कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगी ये देख लो। ज़्यादा मतलब एग्जाम्पल्स में साथ साथ ही करवाता रहूँगा। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, सीरीज ऑफ फंक्शंस, सॉरी। कैसे सीरीज ऑफ फंक्शन कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगी, हमें ये देखना है, राइट। वहाँ पे जब तुम सीरीज ऑफ रियल नंबर की बात करते थे, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की, तो तुम एसओपीएस की बात करते थे। बिल्कुल सेम तरीके से तुम यहाँ भी एसओपीएस की बात करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या? सीरीज ऑफ फंक्शन एफ एन एक्स है ना, बी अ सीरीज ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन डिफाइन। क्या डिफाइन किया जाए कि S1 को डिफाइन करें हम पहली टर्म सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की, S2 को डिफाइन करें पहली टर्म और दूसरी टर्म दोनों का सम डिफाइन कर दें, S3 को पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म का सम डिफाइन कर दें। इसी तरीके से अगर Sn को डिफाइन करें तो वो पहली टर्म, दूसरी टर्म से लेके n टर्म्स तक का सम डिफाइन कर दें हम, ठीक है। तो ऑब्वियसली Sn जो है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ना। देन Snx इज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, और इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस तो हमें पता है, ये तो हमने बहुत सही तरीके से पढ़ा भाई, डायग्राम से, डेफिनेशन से और हर तरीके से। इसके कोरस्पॉन्डिंग फिर हम सीरीज को कैसे बोलेंगे, बोल देंगे ना। जब एस एन कन्वर्ज करेगी तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, सीरीज कन्वर्ज करेगी तो एस एन कन्वर्ज करेगी, दैट्स इट। क्या? वी से सीरीज एफ एन एक्स कन्वर्जेस पॉइंट वाइज, यूनिफॉर्म, according as Snx converges point-wise और यूनिफॉर्मली। ठीक है, ये सीरीज कन्वर्ज करेगी पॉइंट वाइज या यूनिफॉर्मली, वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा कि Sn कन्वर्ज कर रही है पॉइंट वाइज या यूनिफॉर्म, दैट्स इट। चलो, इट्स नॉट दैट ईजी ना। ऐसा अगर इससे सब क्वेश्चन हो जाते तो फिर पढ़ना ही क्यों पड़ता, डोंट वरी।
करेंगे, सब टूल्स डेवलप भी करेंगे। रिकॉल करो एक बार, एक चीज़ रिकॉल करो कि हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की कैसे बात करते थे। रिकॉल, एफ एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली कब कन्वर्ज करती थी? जब हमें फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक एन नोड मिल जाता था कि एफ एन एक्स माइनस एफ दिस कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन, राइट। एक और क्राइटेरिया था हमारे पास अगर एफ एन एफ को एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करवाना है तो, एंड दैट वाज यूनिफॉर्मली कॉशी, है ना। ये कन्वर्ज करती थी यूनिफॉर्मली इफ एंड ओनली इफ एफ एन इज यूनिफॉर्मली कॉशी। याद है ना ये क्राइटेरिया, ये मैंने प्रूफ करवाया था बाकायदा, जबकि यूट्यूब पे कोई प्रूफ करवाता नहीं है इन सब चीज़ों का। यूनिफॉर्मली कॉशी होगी तो ही यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी, ये मैंने इसका बाकायदा प्रूफ करवाया था। बट अभी इस टाइम पे इसकी बात करने का क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ कि मैं देखना चाहता हूँ कि एस एन यूनिफॉर्मली कॉशी कब होगी, उसका मतलब क्या होगा, देखते हैं ज़रा। नाउ लेट एस एन एक्स कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एस एक्स, ठीक है। मान लेते हैं कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है एस पे यूनिफॉर्मली, है ना, एस पे, एस एन एस पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। वो कब कन्वर्ज करेगा? वो कन्वर्ज करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़, जो लेट भी हटा देते हैं कि भाई ये कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली इफ़ एंड ओनली इफ़, कि वो जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी यूनिफॉर्मली कॉशी की, कौन सी? एस एन एक्स माइनस एस एम एक्स दिस इज लेस देन एप्सिलॉन for all n comma m greater than equal to n node for all x belongs to s, uniformly Cauchy की definition। and this will be true if and only if इन वैल्यूज़ को प्लग इन कर दो बस ना, f1 f2 और fn तक की टर्म्स माइनस f1 f2 और fm तक की टर्म्स should be less than epsilon for all n comma m greater than equal to n node for all x belongs to s। अब हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मान लेते हैं कि n बड़ा है और m छोटा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। दिस विल बी ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या होगा अगर m छोटा होगा तो भाई एफ एम प्लस 1 से लेके एफ एम प्लस 2 और एफ n तक की टर्म्स का सम बच जाएगा। दिस कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n कोमा m ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। ये होना चाहिए, ठीक है। बट ये क्या है? दिस इज ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब ये है क्या ना, ये समीशन ही तो है क्या कि समीशन एफ के एक्स मान लेते हैं, के फ्रॉम m प्लस 1 टू n, दिस कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n कोमा m ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। बात समझ में आई? ये है यूनिफॉर्मली कॉशी सीरीज़ में, अगर ये चीज़ हुई तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी, और अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है तो यही होगा, ठीक है। एक बार नोट करने वाली देखो ज़रा कि ऑब्जर्वेशन, कि मान लो कोई सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है या फिर पॉइंट वाइज भी कन्वर्ज कर रही है, कैसे भी कर रही है। इफ़ सीरीज एफ एन एक्स कन्वर्जेस, ये जो मैंने अभी प्रूव करवाया ना इसका यूज़ होगा, डोंट वरी, मतलब एक तो दिख ही रहा है कि ये होना पड़ेगा और इसका यूज़ होगा, एम टेस्ट कराऊंगा जब प्रूफ, तो दिस वाज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। इफ़ एफ एन कन्वर्जेस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, इसका मतलब ये होगा कि सीरीज एफ एन एक्स नोड कन्वर्ज करेगी, है ना, कन्वर्ज फॉर ऑल एक्स नोड बिलोंग्स टू एस, है ना, कोई भी नंबर लोग इसके लिए कन्वर्ज करेगी ना। ये क्या है? ये है अभी पॉइंट पुट कर दिया, फिक्स कर दिया, क्या बन गया? ये सीरीज ऑफ रियल्स बन गया। और अगर सीरीज ऑफ रियल्स बना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो nth टर्म होती है उसकी वैल्यू क्या जाती है? 0,
ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हुई ये कि अगर सीरीज़ को कन्वर्ज करना है तो किसी भी पॉइंट को पुट करने के बाद उसकी लिमिट क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, है ना। नोट क्या बना, नोट ये बना कि अगर गलती से भी क्या, इफ़ फॉर सम x नॉट बिलोंग्स टू s लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fn x नॉट, this is not equal to 0, this implies series fnx is not even point wise convergent. सिंपल बात, पॉइंट वाइज भी कन्वर्ज नहीं करेगी वो। एक तरीका हुआ, जैसे सीरीज में नहीं पढ़ते थे नेसेसरी कंडीशन कि अगर 0 पे नहीं गई तो फिर वो कन्वर्ज नहीं करेगी, वही बात है, सेम चीज़। चलो अब एक एग्जांपल कर लो, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल, fn x इक्वल्स टू x पावर n ले लो when x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। ज़रा देखना, देन SOPS, अगर मैंने ये वर्ड नहीं यूज़ किया तो यहाँ कर लेता हूँ, SOPS है ना, इस सीरीज सीक्वेंस SN को ही बोलते हैं SOPS, ठीक है। देन SOPS ऑफ सीरीज fnx इक्वल टू सीरीज x पावर n इज गिवन बाय, कैसे मिलेगी हमें, ऐसे मिलेगी, SNX इक्वल टू पहली n टर्म्स का सम, n फ्रॉम 1 टू, अगर मैं इन्फिनिटी रख रहा हूँ तो फिर मुझे क्या मिलेगा, x से लेके x स्क्वायर और x पावर n तक की टर्म्स का सम मिलेगा। GP है तो सोल्व कर लो ना, नंबर -1 से 1 के बीच में GP बनेगा, GP बनेगा तो सोल्व कर लो। SNX की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इंटू 1 माइनस एक्स पावर n और 1 माइनस एक्स, ये GP का फॉर्मूला। अगर लिमिट लोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, SNX की वैल्यू क्या आएगी, कुछ भी x हो ये चीज़ कहाँ जाएगी, 0 को जाएगी, तो ये x बाय 1 माइनस एक्स बन जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 to 1। अब ये कन्वर्जेंस देखो ना, मिल गया मुझे, लिमिट मिल गया, सॉरी ये FNX नहीं, हाँ ठीक है SNX लिखा था, ये SNX की लिमिट आ गई। अब ये नहीं पता कि कन्वर्ज यूनिफॉर्मली कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, गड़बड़ बात है ना। ये तो एक काम कर सकते हो आप, इसको अलग से ट्रीट करो, लिमिट को ट्रीट को, MN टेस्ट लगाओ, फिर चेक कर लो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही, या फिर एक प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, क्या, नोट, अगर आप हर SN की बात करते तो ये क्या था, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन थे सारे, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन -1 to 1। क्यों, क्योंकि क्लोज इंटरवल -1 to 1 में भी ये कॉन्टिन्यूस है, और क्लोज इंटरवल में कैसे बनेगी, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, तो उसके हर छोटे इंटरवल पे क्या होंगे, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब इस पर भी क्या है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। बट क्या ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, लिमिट फंक्शन, वो नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी लिमिट 1 पे क्या आएगी, इन्फिनिटी। और मैंने बोला था ना बाउंडेड इंटरवल, मतलब पढ़ाया था जब मैंने डिप्स में, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ मैं बता रहा होता हूँ कि जब लिमिट की बात करें, अगर बाउंडेड इंटरवल पे तुम्हें यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन चेक करना है तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को सिर्फ लिमिट चेक कर लो एंड पॉइंट पे, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये यूसी नहीं है। कि SNX, ईच SNX is uniformly continuous but SX यानी लिमिट इज नॉट, इसका मतलब कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म। बात समझ में आई, ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं होगी। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, मतलब ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगी। हम थोड़ा और आगे बात करेंगे, इस डोमेन को चेंज कर दे तो क्या होगा, बट वो चीज़ बात कराएंगे हम वाइस्ट्रास एम टेस्ट के लिए, ठीक है। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, वाइस्ट्रास एम टेस्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एग्जांपल देखो, और जो मैं एग्जांपल अभी करा रहा हूँ ऐसा एग्जांपल आने के चांसेस होते हैं। FNX
एक्स अपॉन n माइनस वन एक्स प्लस वन और एन एक्स प्लस वन, ये एग्जाम्पल ले लो, x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। चेक फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज एफ एन एक्स, ठीक है। हमें चेक करना है कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी, देखते हैं। देखो सबसे अच्छी वाली बात ये है ना कि ऐसे एग्जाम्पल्स में आपको ये ऊपर जो टर्म है ना वो नीचे वाले दो टर्म का डिफरेंस मिलेगी, और इसी को टेलीस्कोपिंग बोलते हैं। ये हेल्प करेगा आपका, डोंट वरी। देखना एस एन बनाओ, एस एन क्या होगा, एस एन एक्स होगा F1 F2 n टर्म्स का सम, दिस विल बी नथिंग बट एस एन एक्स इज नथिंग बट x अपॉन एक्स प्लस वन प्लस एक्स बाय एक्स प्लस वन इंटू 2x प्लस वन प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स बाय n माइनस वन एक्स प्लस वन और एन एक्स प्लस वन। ये मैंने n टर्म्स तक का सम लिख दिया, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हो, कैसे, ऐसे लिखो कि x बाय इस चीज़ को लिख लो प्लस वन माइनस वन, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वन बाय वन प्लस एक्स हो जाएगा ये, तो ठीक है। अब ये जो ऊपर x है ना, इनको इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस लिख लोगे और डिवाइड कर दो, तो एक्चुअली क्या होगा 1 बाय वन प्लस एक्स माइनस 1 बाय 2x प्लस वन बन जाएगा। फिर ऐसे चलते रहोगे तो लास्ट में क्या कर लो, इसको भी ऐसे लिख लो कि 1 बाय n माइनस वन एक्स प्लस वन माइनस 1 बाय एन एक्स प्लस वन। ये बहुत फेमस तरीका है, इसको टेलीस्कोपिंग सीरीज वाला तरीका बोलते हैं। टेलीस्कोपिंग बन जाएगी ये। अब क्या, ये इससे कट जाएगा, अगले वाला इससे कट जाएगा, लास्ट कट जाएगा, फर्स्ट और लास्ट बचेंगे। दिस विल बी 1 माइनस वन बाय एन एक्स प्लस वन। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा एन एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स, ठीक। अब इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस देखनी है ना। एस एन एक्स क्या आया, एस एन एक्स आया एन एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स आया। इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करनी है, करता भी है या नहीं, कर लेते हैं। लिमिट निकालो पहले तो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एंड एस एन एक्स, पॉइंट वाइज लिमिट क्या आएगी, जब जीरो पुट कर दोगे तो वैल्यू जीरो आ जाएगी, कुछ भी और नॉन जीरो पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। ये आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा लिमिट निकालने में। मैं बहुत आराम से समझा चुका हूँ जब मैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बता रहा था। नहीं समझ में आया तो एक बार पॉज करके वीडियो लिमिट निकालो, क्योंकि पेपर तुम्हारा है, वो तुम्हारे करे बिना नहीं होगा। ओके चलो आगे चलते हैं। नोट, ये तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आ गया ना। हाँ, ईच एस एन वॉज कॉन्टीन्यूअस बट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन एक्स is discontinuous at x equal to 0। इसका मतलब कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म, दैट्स इट। बात समझ में आई? ऐसे ही होंगे क्वेश्चन, बहुत रेयर। देखो ये इंपॉर्टेंट है तो आने के चांस है, गेट में क्वेश्चन आया होगा ये, लेकिन रेयर होता है कि ये आए, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव बढ़ जाता है। अगर आया ना ये, तो फिर ये एक ही क्वेश्चन आएगा, मतलब सीरीज ऑफ फंक्शन में फिर दो तीन सीरीज की बात नहीं करेगा, वो एक की बात करेगा। जो आगे क्वेश्चन आते हैं अपने में वो वॉइस टेस्ट एम टेस्ट से आते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एक एग्जांपल भी कर लेंगे और वॉइस टेस्ट एम टेस्ट भी कर लेंगे, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, वॉइस टेस्ट एम टेस्ट बचेगा, डिस्प्ले टेस्ट बनेगा, और फिर 2 लेक्चर में ख़त्म कर दूँगा। आई थिंक मैं 2 में ख़त्म करने का, हाँ हो जाएगा, नॉट अ बिग डील, ईजी है और हो जाएगा। क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा उतने में ही। चलो, आई सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।